दोस्तों, यह कहानी उस समय की है जब सुरेश नाम के लड़के की नई नई शादी हुई थी। सुरेश की शादी राधा नाम की लड़की से हुई थी। राधा बहुत ही अच्छी लड़की थी। लेकिन कुछ दिन के बाद ही सुरेश के पापा यानी राधा के ससुर रामलाल ने उसे एक शांत हरे भरे गांव में, जहां खेतों में सरसों के पीले फूल लहराते थे और हवा में मिट्टी की सौंधी खुशबू रची बसी थी, रामलाल का एक भरा पूरा परिवार था। वे गांव के सम्मानित बुजुर्गों में से एक थे। अपनी मजबूत काठी, रौबदार आवाज और पारंपरिक मूल्यों के प्रति अटूट निष्ठा के लिए जाने जाते थे। उनके बेटे सुरेश ने शहर में पढ़ाई की थी और गांव लौटकर खेती बाड़ी में उनका हाथ बटाता था। कुछ साल पहले सुरेश का विवाह राधा से हुआ था। राधा शहर की पढ़ी लिखी, आधुनिक विचारों वाली युवती थी। उसकी आंखें आत्मविश्वास से चमकती थीं और उसकी बातों में प्रगतिशीलता की झलक मिलती थी। जब वह पहली बार इस पारंपरिक घर में बहू बनकर आई, तो सबने उसका खुले दिल से स्वागत किया। शुरुआत में रामलाल को राधा की बुद्धिमत्ता और उसकी वाक्पटुता अच्छी लगी। राधा भी ससुर जी का आदर करती थी और घर के रीति रिवाजों को सीखने में रुचि दिखाती थी। लेकिन धीरे धीरे एक अदृश्य दरार उनके बीच आने लगी। रामलाल के लिए जीवन सदियों से चले आ रहे नियमों और परंपराओं का पालन करने का नाम था। सुबह जल्दी उठना, पूजा पाठ करना, घर के पुरुषों का चौपाल पर बैठना और महिलाओं का कामों में व्यस्त रहना, यह उनकी दुनिया थी। वहीं राधा का मानना था कि समय बदल गया है और महिलाओं को भी अपनी राय रखने और अपनी पसंद से जीवन जीने का अधिकार है। वह घर के कामों में कुशलता से हाथ बटाती थी, लेकिन साथ ही किताबें पढ़ने, नई चीजें सीखने और अपनी सहेलियों से मिलने जुलने का भी समय निकालती थी। यह छोटी छोटी बातें ही टकराव का कारण बनने लगीं। अगर राधा देर तक किताब पढ़ती, तो रामलाल टोक देते कि घर के काम अधूरे पड़े हैं। अगर वह अपनी सहेलियों के साथ थोड़ा ज्यादा समय बिताती, तो रामलाल कहते कि बहू को घर परिवार पर ध्यान देना चाहिए। राधा को लगता था कि उसकी हर बात को गलत समझा जा रहा है और उस पर बेवजह बंदिशें लगाई जा रही हैं। रामलाल को भी लगता था कि राधा उनकी बातों का सम्मान नहीं करती और अपनी मनमानी करती है। उन्हें लगता था कि वह घर की मर्यादाओं को भूल रही है और पश्चिमी संस्कृति से प्रभावित हो रही है। धीरे धीरे उनके बीच बातचीत कम होती गई और एक ठंडी दुश्मनी ने घर के माहौल को बोझिल बना दिया। सुरेश, जो अपनी पत्नी से प्यार करता था और अपने पिता का सम्मान करता था, इस स्थिति से अंदर ही अंदर घुट रहा था। वह जानता था कि दोनों अपनी अपनी जगह सही हैं, लेकिन उनके विचारों का टकराव घर में अशांति पैदा कर रहा था। उसने कई बार राधा और रामलाल दोनों से अलग अलग बात करने की कोशिश की, उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन हर बार उसे निराशा ही हाथ लगी। दोनों अपनी अपनी बातों पर अड़े रहते थे। एक दिन गांव में वार्षिक मेला लगा। ये मेला पूरे इलाके में धूमधाम से मनाया जाता था। रामलाल अपनी पुरानी लाठी के सहारे अकेले ही मेले में घूमने निकल गए। उन्हें पुराने दोस्तों से मिलना और मेले की रौनक देखना अच्छा लगता था। शाम ढलने लगी और रामलाल घर नहीं लौटे। पहले तो सबने सोचा कि वह दोस्तों के साथ बैठे होंगे, लेकिन जब रात गहरी हो गई और उनका कोई पता नहीं चला, तो चिंता बढ़ने लगी। राधा और सुरेश दोनों घबरा गए। उन्होंने पूरे गांव में और आसपास के खेतों में उनकी तलाश की, लेकिन रामलाल कहीं नहीं मिले। रात भर दोनों जागते रहे। अनहोनी की आशंका से उनका मन बेचैन था। अगली सुबह सूरज की पहली किरण के साथ सुरेश और राधा फिर से रामलाल को ढूंढने के लिए निकलने ही वाले थे कि उन्होंने देखा, दूर से एक बूढ़ा आदमी धीरे धीरे लड़खड़ाता हुआ घर की ओर आ रहा है। वह रामलाल थे। उनके कपड़े धूल धूसरित थे और उनके चेहरे पर थकान और कमजोरी साफ झलक रही थी। राधा तुरंत दौड़कर उनके पास पहुंची। उसकी आंखों में चिंता और राहत के आंसू थे। बाबूजी, आप कहाँ चले गए थे? हम सब रात भर कितने परेशान रहे। उसकी आवाज में घुला हुआ डर साफ सुनाई दे रहा था। रामलाल ने हाँफते हुए कहा, बेटा, मैं मेले में घूम रहा था और शाम को लौटते वक्त रास्ता भटक गया। रात भर मैं जंगल में अकेला भटकता रहा। ये सुनकर राधा का दिल भर आया। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसके ससुर, जो हमेशा मजबूत और आत्मनिर्भर दिखते थे, इतनी मुश्किल में पड़ सकते हैं।
उस रात जंगल में अकेले भटकने की कल्पना ने उसे अंदर तक हिला दिया। उस क्षण राधा ने रामलाल को सिर्फ एक सख्त ससुर के रूप में नहीं देखा, बल्कि एक बूढ़े और कमजोर इंसान के रूप में देखा, जिन्हें सहारे की जरूरत थी। उस दिन से राधा के व्यवहार में एक स्पष्ट बदलाव आया। उसने रामलाल की देखभाल करना शुरू कर दिया। वह उनके लिए सुबह चाय बनाती, उनके साथ बैठकर बातें करती और उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखती। उसने उनकी पसंद नापसंद को समझने की कोशिश की और घर के छोटे-मोटे कामों में उनकी राय लेने लगी। रामलाल भी राधा के इस बदले हुए व्यवहार से हैरान थे, लेकिन उन्हें यह अच्छा लग रहा था। उन्हें महसूस हो रहा था कि उनकी बहू सच में उनकी परवाह करती है। धीरे-धीरे उनके बीच जमी बर्फ पिघलने लगी। वे एक दूसरे को समझने लगे और उनके बीच का तनाव कम होने लगा। एक शाम जब राधा रामलाल के लिए दवा लेकर आई, तो उन्होंने उसका हाथ पकड़ लिया और धीमी आवाज में कहा, बहू, मुझे माफ कर देना। मैंने तुम्हें हमेशा गलत समझा। राधा की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, नहीं बाबूजी, गलती तो मुझसे भी हुई। मैंने आपको समझने की कोशिश नहीं की। उस दिन बहू और ससुर के बीच की दुश्मनी हमेशा के लिए खत्म हो गई और उसकी जगह एक गहरा स्नेह और सम्मान ने ले ली। सुरेश ने अपनी आंखों में खुशी के आंसू लिए दोनों को देखा। उस दिन उन्हें एहसास हुआ कि रिश्तों में अहंकार और गलतफहमी कितनी आसानी से घर कर जाती है, लेकिन प्यार, सहानुभूति और थोड़ी सी समझदारी से हर दूरी को मिटाया जा सकता है। उस घर में जहाँ कभी तनाव और खामोशी छाई रहती थी, अब हंसी और प्यार की गूंज सुनाई देने लगी थी। तो दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी? कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।